नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो मित्रों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण कथा है और इस कथा को पढ़ने से और सुनने से आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। तो देखिए मित्रों, बेहद पुण्यदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, इसके साथ ही पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। देखिए, पंचांग को देखते हुए इस बार यह व्रत जो है वो 14 सितंबर को रखा जाएगा, यानी कि कल के दिन इस व्रत को आप रख सकते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए मित्रों, प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में महत्व होता है। देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत हो जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत जो है वो 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा, यानी कि कल के दिन यह व्रत रखा जाएगा। जब यह पर्व इतना करीब है तो आइए इसकी व्रत कथा के बारे में जान लेते हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस कथा को आप जरूर सुनिएगा। तो देखिए, इस कथा के बारे में बताते हैं कि जब युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, तो देखिए इस विधि तथा इसकी महिमा और इसकी कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। तो यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमलयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उपवास और पूजन किया उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीन लोकों का पूजन किया जाता। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो आप नाम से भी समझ सकते हैं। तो मित्रों, मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोली कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार की सोते और करवट लेते हैं। तब किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि प्रकार के भेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसे इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। उसके बाद क्या होता है कि इस कारण सभी देवताएं एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तथा मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि से को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। उसके बाद क्या होता है, जब राजा बलि ने इसे
तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में जगह, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधि प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे स्वरलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों में के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित माना जाता है। इसके साथ ही यात्री को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। अश्विकर्ण इस लेख में देखिए मित्रों, एकादशी का जो व्रत है वो कल के दिन रखा जाएगा। तो यही जानकारी हम आपको इस वीडियो में देना चाहते थे। परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत कथा है वो हमने आपको बताई। राजा बलि जो आपने वीडियो में वगैरह में देखा होगा, जो राजा बलि थे और भगवान विष्णु ने जो 5वां अवतार लिया था, वामन अवतार, उसमें 3 पग भूमि मांगी थी और वहाँ पर अपने भक्त को उन्होंने तीसरा पग जो उनके सर पर रखा, उसका उद्धार हुआ। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में उद्धार पाना चाहते हैं तो आप इस व्रत को अवश्य रखिएगा और आप भी अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं, अपनी जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो यही जानकारी है और कथा जो हमने आपको बताई पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी।